महाराष्ट्र में एक राजा था। महाराष्ट्र की धरती बड़ी पवित्र है, बड़े श्रेष्ठ श्रेष्ठ भक्त महाराष्ट्र में हुए हैं। ये जो भक्तन हित सुत विसदियो भूप नारी गृह राखपति, ये जो नाभाजी ने संकेत किया है, ये भक्तन हित सुत विसदियो, ये महाराष्ट्र के राजा का चरित्र है। हमारे पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से हमने सुना, भक्तमाली जी के मुख से, वो संतों की जमात दक्षिण के तीर्थों में जा रही थी। तो फिर सबसे पहले दक्षिण का आरंभ ही पंढरपुर से है, तो पंढरीनाथ जी का दर्शन करके फिर आगे बढ़े दक्षिण में, उधर श्री रंगनाथ रामेश्वरम तक संत जा रहे थे। तो महाराष्ट्र का यह राजा संतों से बहुत प्रेम करने वाला था। संतों की भी ब्यासी ऐसी मंडली थी कि उस मंडली में कथा कीर्तन की धूम छाई रहती, धूम मची रहती थी। तो राजा को बड़ा सुख मिला, उसका तो प्रेम था संतों से, तत्पुरुषेच सख्यम। तो किसी न किसी जुक्ति से संतों को रोकता, बोलता महाराज आप आए हो, आपने बड़ी कृपा की, अभी तो बसंत ऋतु का आरंभ हुआ है, चैत्र का महीना चल रहा है, आप बासंती नवरात्रि कहीं न कहीं तो करेंगे ही। हमारा बड़ा मनोरथ है कि इस बार आपके जमात के ठाकुर जी का श्री रामनवमी महोत्सव इसी महल में मनाया जाए, 9 दिन तक खूब राम कथा हो, रामनवमी को खूब सुंदर उत्सव हो, बधाई हो, कितना अच्छा रहेगा। तो संतों ने आपस में चर्चा की कि ठीक कह रहा है राजा, पता नहीं अपने यात्रा के क्रम में कहाँ रहेंगे, पंजीरी और पंचामृत का भी प्रबंध ठाकुर जी के उत्सव में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। रामनवमी तो यहीं करना चाहिए। रामनवमी हो गई। अब साधुओं ने अपना आसन बासन उठाया। राजा ने कहा महाराज जी एक प्रार्थना है। क्या? बोले राम जी का उत्सव मनाओ और हनुमान जी का न मनाओ तो बात ठीक नहीं है। चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जी की जयंती है। तो लोगों ने कहा चलो भाई अब कितने दिन बचे हैं, रामनवमी के बाद फिर बचे ही कितना, चलो हनुमान जी का कर लो। हनुमान जी का उत्सव हो गया। फिर साधु बोले अब जाएंगे। बोले कैसे चले जाओगे महाराज? बैसाख अमावास्या का सुखदेव जी का जन्मोत्सव है, आप सुखदेव जी का जन्मोत्सव छोड़ के चले जाएंगे? बताओ, सुखदेव जी तो साधुओं के सिरमौर हैं। चलो कोई बात नहीं। फिर बोले महाराज अक्षय तृतीया, चंदन श्रृंगार, चंदन श्रृंगार, चंदन यात्रा, आप इतना सुंदर उत्सव चंदन श्रृंगार का छोड़ के चले जाएंगे? नहीं महाराज चरण पकड़ ले, अब तो रुकना पड़ेगा। बोले अच्छा ठीक है, अब तो हम नहीं मानेंगे, अब हम चले ही जाएंगे। राजा ने फिर चरण पकड़ लिया। बोले महाराज राम जी का उत्सव तो रामनवमी का मनाया और श्री जानकी जी का जानकी नवमी का न मनाओगे तो कैसे होगा? ये तो युगल सरकार के उपासक हैं, लाल जी का उत्सव हुआ तो प्रिया जी का भी होना चाहिए। सब ने कहा चलो इतना भगत है, कोई बात नहीं, रह जाओ। जानकी नवमी भी होगी। बैसाख में भी नहीं जाने दिया। ज्येष्ठ आया, फिर चरण पकड़ लिया। महाराज गंगा दशहरा है, गंगा दशहरा को तो बिल्कुल नहीं जाने देंगे। कहाँ से संत गंगा चलकर यहाँ आई और हम सत्संग में स्नान करेंगे और गंगा जी चली जाएं उत्सव के समय? बिल्कुल नहीं महाराज, हमारी छाती पर पैर धर के भले ही चले जाओ, हम नहीं जाने देंगे। जेठ भी हो गया पूरा। अब बोले महाराज आप चातुर्मास तो करते ही हो? बोले हाँ करते हैं, तो संतों की पुरानी परंपरा है। तो कहीं न कहीं चातुर्मास आपको करना पड़ेगा। आषाढ़ लग गए, चातुर्मास तो शुरू होने वाला है। तो इस बार यही चातुर्मास से हो जाए, बनी बनाई सब व्यवस्था है, नित्य चंद्रभागा का स्नान और सुंदर दर्शन और सब बढ़िया, यही चातुर्मास हो जाए तो कितना अच्छा रहे। संतों ने कहा हाँ भाई चातुर्मास तो कहीं न कहीं करना ही है।
और सारे उत्सव इसी में आते हैं। झूला इसी में आएगा, जन्माष्टमी राधाष्टमी इसी में आएगी, और इसी में विजयादशमी भी आ जाएगी, और इसी में कार्तिक भी लग जाएगा, तो कार्तिक के उत्सव भी, दीपावली आदि उत्सव, अन्नकूट भी इसी में आ जाएगा, और इसी में फिर देवोत्थापनी एकादशी आ जाएगी, कार्तिक पूर्णिमा। चलो पूर्णिमा तक तो यहीं रहेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अब 4 महीना फिर बीत गए। संतों ने कहा बहुत दिन हो गए, इतने दिन हम कहीं रुकते नहीं हैं, ये तो बड़ा विचित्र राजा है, ऐसा भक्त तो हमने देखा नहीं। अब ऐसा करो तो चल ही पड़ो यहाँ से, ज्यादा चक्कर में नहीं फंसना चाहिए किसी के। राजा फिर रोने लग गया, बोले महाराज हमारा बहुत लंबे समय से मनोरथ है कि कभी हम भी श्री सीताराम जी का विवाह महोत्सव करें। अब अगहन शुक्ल पंचमी श्री सीताराम विवाह महोत्सव, रस महोत्सव, इसे छोड़ के आप कहाँ जाएंगे। फिर माघ पूस रोक लिया, संक्रांति कह के रोक लिया, और इसके बाद खिचड़ी महोत्सव कह के रोक लिया, और इसके बाद फिर बोले महाराज होली खिलाए बिना तो नहीं जाने दें। फिर कौन आ गया? होली के बाद फिर क्या आएगा? फिर चैत्र आएगा। आ गया चैत्र। बोले महाराज अब रामनवमी। बोले अब देखो साल भर होगी, अब नहीं मान सकते। बोले अच्छा महाराज ऐसा करो बाल भोग करके चले जाना। बोले बाल भोग नहीं, पानी तक नहीं पिएंगे तुम्हारे यहाँ, अब जाए नहीं। बाल भोग कर लेंगे तो कहोगे कि राजभोग करके जाना, राजभोग कर लेंगे तो कहेंगे महाराज ब्यारू करके जाना, और ब्यारू करके कहेंगे तो फिर तो बाल भोग राजभोग कभी बंद थोड़ी होना है, जब तक शरीर ये तो चलता रहेगा। इसलिए अब हम तुम्हारे चक्कर में फंसने वाले नहीं हैं। जिस घर में पैदा हुए उसके तो हुए नहीं, उसको छोड़ छाड़ के लात मार के चल दिए, ठुकरा के चल दिए संसार के बंधन को। अब तुम्हारे जैसे भगत के चक्कर में फंसना अच्छा नहीं, अब तो हम चले जाएंगे। मान नहीं सकते। व्यास जी राजा को इतनी तीव्र पीड़ा हो गई, संतों से इतना प्रेम हो गया था, उसे लगा कि मिचरत एक प्राण हर लेही, मिलत एक दुख दारुण देही। आज तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। महाराज जी राजा बेहोश होके गिर गया, मूर्छित हो गया राजा। रानी परम पतिव्रता थी। रानी ने पक्का कर लिया कि इसका इतना प्रेम है संतों से। देखो भाई ये कथा बहुत ऊंची कथा है, अति भक्ति की कथा है, अनुकरणीय नहीं है। अनुकरण कोई कर भी नहीं सकता। हम कहें कि अनुकरणीय नहीं तो भी कोई इतनी छाती वाला है नहीं कुछ अनुकरण करे, पर हम प्रार्थना करते हैं इसकी नकल संभव नहीं है, इसलिए नकल मत करना। रानी ने देखा कि संतों के यहाँ से जाते ही राजा के तो सत्संग के वियोग में प्राण चले जाएंगे। ये संतों के बिना आप जी नहीं सकता। तो ये राजा मर जाएगा तो मैं सती हो जाऊंगी, मैं अनुगमन करूंगी, तो फिर छोटे राजकुमार का क्या होगा। राजकुलों में बड़ी राजनीति कूटनीति होती है। कहीं हमारे और महाराज के अभाव में छोटे बालक का जीवन अत्यंत दुखी न हो जाए। जब सब कुछ नष्ट होना ही है तो सर्वस्व बलिदान देकर भी और सत्संग प्राप्त करना चाहिए। तो रानी ने अपने एकमात्र पुत्र को विष दे दिया, हालाहल विष दे दिया। होगी कोई ऐसी माता जो अपने एकमात्र पुत्र को विष दे दे? रानी ने अपने पुत्र को विष दे दिया। इतना तीक्ष्ण विष था कि बालक के प्राण पखेरु उड़ गए, नख काले पड़ गए, नेत्र उलट गए, शरीर नीला पड़ गया जहर से। रानी ने रोना शुरू किया। रनिवास में और स्त्रियों ने रोना शुरू किया। राजा की मूर्छा जगी, वह भी रो ही रहा था। तो संत जो अपना अपना आसन वासन लेके तैयार थे जाने के लिए, उनके कान में जब रोने का शब्द पड़ा
तो संत हृदय नवनीत समाना, ये तो वैसे ही कोमल हृदय के होते हैं साधु। उनके मन में आया कि जिस भक्त के यहाँ 1 वर्ष से हम लोग बहुत सुखपूर्वक निवास कर रहे थे, इसकी सेवा की भावना में कहीं भी कोई अंतर नहीं आया। नहीं तो ऐसा होता है, ज़्यादा लंबे समय के लिए आप कहीं रुक जाओ तो धीरे 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 फिर सेवा की भावना कम होती चली जाती है, ऐसा होता है। इसलिए ज़्यादा कहीं रहना भी नहीं चाहिए, ऐसा भी एक नियम है कि कोई ऐसा ना समझे कि हमारे ऊपर अब भार पड़ गई है, तो लद पड़े हमारे ऊपर, ले अब इनको झेलना ही पड़ेगा, क्या करें। 1 वर्ष में सेवा में के उत्साह में बिल्कुल भी कमी नहीं देखी गई। और ऐसे भक्त के घर में कोई संकट आ गया, उसके घर में सब रो रहे हैं और हम लोग स्वार्थी की तरह चले जाएं, ये तो मनुष्यता नहीं है, ये साधुता नहीं है। तो सब संत महल में प्रवेश कर गए। अरे क्या हो गया भाई, अरे ये राजकुमार खेलता था, ये क्या हो गया, ये तो मर गया, इसको जहर किसने दे दिया। संतों ने देखा है तो विष का प्रभाव इसके शरीर पर, देखा तो बालक तो मर गया, ये विष किसने दिया। अब कौन विश्वास कर सकता था कि माता ही विष दे देगी, कोई विश्वास कर सकता था। महल में तो किसी ने दिया नहीं था। पर रोते हुए रानी ने कहा, भगवान आप सब संत जा रहे थे, आपके वियोग में महाराज जीवित नहीं रहते, मैं पतिव्रता हूँ, मैं उनका अनुगमन करती, मैं भी परलोक चली जाती, फिर अकेले राजकुमार का क्या, इसको पीछे भी मरना था। यदि इसकी मृत्यु के बदले आप 10-20 दिन का सत्संग और मिल जाए तो संसार की बड़ी सी बड़ी वस्तु को न्यौछावर करके भी सत्संग प्राप्त किया जा सकता है। अब सबको मरना ही है, एक एक करके सबको मरना है। तो अब पुत्र मर गया, यह खबर सुनकर आप कम से कम 10-20 दिन तो नहीं जाएंगे, हमको ढाढ़स देने के लिए यहाँ रहेंगे। इतना सुनते ही संत रोने लगे। उन्होंने कहा, अब धक्का देकर घर से निकालोगे तो भी नहीं जाएंगे। ऐसे भक्त प्रेमी संत प्रेमी के घर में तो 4 धाम सप्तपुरी ऐसे भक्त के घर में ही निवास करते हैं। और अब कोई मरेगा नहीं, बालक भी नहीं मरेगा, मर तो गया और ये जीवित हो जाएगा। संतों ने भगवान का चरणामृत लिया और अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णोः पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जैसे ही उस मृत बालक के मुख में चरणामृत डाला, महाराज जी चरणामृत डालते ही बालक जैसे सोकर उठ के बैठ गया। विष का कोई चिन्ह, कोई प्रभाव उसके शरीर पर नहीं रह गया। और संतों ने अपने कटिपट खोल दिए, अपने आसन बासन सब पटक दिए। और महंत जी बोले, मोहनदास जी महंत जी बोले, अब हम तो इस भक्त के घर को छोड़ के अब कहीं जाएंगे नहीं, किसी तीर्थ धाम में नहीं जाएंगे, यहीं जीवन भर सत्संग करेंगे। जिसको सत्संग से इतना प्रेम है कि सत्संग के लिए एकमात्र पुत्र को न्यौछावर कर दिया, तो ऐसे घर को छोड़ के अब हम कहीं नहीं जाएंगे। तुम लोगों की तीर्थ यात्रा का मन हो तो तुम लोग आगे चले जाओ, हम यहाँ से आगे नहीं जाएंगे। तो वहाँ महाराज जी प्रियादासी ने लिखा है कि जो प्रेम रस में भीजे हुए थे वे फिर कहीं नहीं गए, वे तो सब वहीं रह गए। कुछ एक ऐसे भी थे जो कहते थे चलो जो हुआ सो हुआ, अब हम तो आगे जाएंगे। तो जमात तो वहीं बंद हो गई। इसको कहते हैं तत्पुरुषेच सख्यम। भगवान के भक्तों में इतनी प्रीति हो जाती है कि भगवान के भक्तों का संग करने के लिए वह अपने तन मन प्राण सर्वस्व को भी न्यौछावर करने के लिए राजी हो जाता है। वो समझता तन मन प्राण का सौदा करके भी सत्संग मिल जाए तो सौदा महंगा नहीं है, सौदा बहुत सस्ता है।
श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।